मैं 5 साल ओके। हे एवरीवन, दिस इज मी कृष्णा पटेल और आज हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग की, जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब जब भी लेटर राइटिंग की हम बात करते हैं तो हमको दो चीज़ें मेंशन करना है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में ना फॉर्मेट के ही नंबर ज़्यादातर मिलते हैं। यदि आप इसको फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हो तो नंबर मिलने की संभावना कम है। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ कर लो कि जब भी हम लेटर राइटिंग करते हैं, भले ही वो सेकंड पेज पे चला जाए, इट्स ओके, लेकिन शुरुआत हमेशा न्यू पेज से ही चालू करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सा क्वेश्चन आधा लिख चुके हैं उसके बाद आप उसी के नीचे लिखना स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेंडर्स एड्रेस की। ठीक है, अब जब भी हम सेंडर्स एड्रेस डालते हैं तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मेंशन करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सुनना बहुत अच्छे से। एक तो आपको करना है भाई हाउस नंबर, सेकंड स्ट्रीट एंड थर्ड वन इज सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको ना कॉमा वगैरह का विशेष ध्यान रहना है कि हाउस नंबर एंड फिर यहाँ पर एक कॉमा लगाना है, इसके बाद सिटी में भी, और यदि स्टेट लिखते हो तो अदरवाइज लास्ट में आपको कभी भी कोई कॉमा वगैरह की जरूरत नहीं होती है। रूल नंबर 1। अब सेकंड है, यहाँ पर आपको एक रूल्स फॉलो करना है जिसे हम बोलते हैं LOL। LOL का मतलब होता है लीव वन लाइन। अब यहाँ पर क्या होता है लीव इन वन लाइन का, देखो आपने सेंडर से एड्रेस डाला, उसके बाद डालनी है आपको डेट। ठीक, अब डेट डालोगे तो एक लाइन आपको लेफ्ट करनी है। सेकंड, जब भी आप डेट लिखते हो तो यहाँ पर मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। क्लियर वन, उल्टा नहीं करना है। स्टार्टिंग में मंथ का नाम, सेकंड डेट, उसके बाद ईयर। मान लो कि एग्जाम पर आपका एग्जाम है मार्च में, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मार्च, उसके बाद कितनी तारीख को है, मान लो कि 13 को है, उसके बाद हमने 2026। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। सेकंड, डेट हो गई, देन फिर आपको एक लाइन फिर यहाँ पर लेफ्ट करनी है। ठीक है ना, याद रखना जितनी भी लाइनें मैं लेफ्ट करवा रहा हूँ उतनी ही कॉपी में लेफ्ट होना चाहिए। रिसीवर एड्रेस के लिए आपको उसका घर का एड्रेस नहीं डालना है, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, उसके ऑफिस का। ठीक है, और उसकी जो डेजिग्नेशन है भाई, कौन है, कलेक्टर है, SDM है, प्रिंसिपल है, पोस्ट मास्टर है, समझावत के लिए उनका नाम लिखना है। सॉरी, नाम नहीं लिखना, उनकी डेजिग्नेशन लिखना है। ठीक है, एंड द सेकेंड, उसके बाद ऑफिस नेम। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कॉलम वगैरह का ध्यान रखना है, लेकिन सिटी के बाद कोई कॉलम वगैरह या कॉमा वगैरह का यूज़ नहीं करना है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक लाइन लेफ्ट करनी है, यहाँ पर एक लाइन लेफ्ट करनी है, और यहाँ पर भी आपको एक लाइन लेफ्ट करनी है। ठीक है ना, मतलब कि डेट के बाद, रिसीवर के पहले। ठीक है, सेकंड। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट पर। देखो डियर, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, SU भी लिख देते हैं, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, 2 सेकंड में कुछ नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, सेकंड, अब जैसे ही आपने ना सब्जेक्ट लिखा, तो ये जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इट कुड बी अ शॉर्ट, सॉरी, क्लियर, शॉर्ट होना चाहिए, है ना। अब शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, 3 to 4 वर्ड्स में ही लिखना है, 3 to 4 वर्ड्स में। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक लाइन लेफ्ट करना है, LOL करना है, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन स्टार्ट करना है, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी हैं। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ MEM कर देते हैं, वो गलत होता है, सॉरी, है ना। कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये भी गलत है आपका, है ना। कुछ लोग MAM कर देते हैं, ये भी गलत होता है मैम लिखने पर। ठीक है ना, और कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला थोड़ा सही होता है, सॉरी। इस तरीके से लिखोगे ठीक है, लेकिन ये भी इनफॉर्मल कहलाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट मैडम लिखना है या सर लिखना है। उसके बाद आपको फिर कोई भी लाइन आपको नहीं चुनना है। ठीक है ना, यदि आपने लेफ्ट की लाइन तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो लेटर राइटिंग होती है वो 3 पैराग्राफ के अंदर ही होती है। ठीक है ना, शुरुआत आपको पता होगा कि हम इंट्रोडक्शन से करते हैं, रीजन राइटिंग करते हैं, उसके बाद डिटेल करते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ में, और थर्ड में रिक्वेस्ट के साथ कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, क्या भाई कंप्लेन कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक, उसके बाद फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। ठीक है, एंड देन थैंकिंग यू। अब जैसे आपने थैंक यू लिखा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि सर फेथफुली लिखें या फिर सिंसियरली लिखें। देखो बेटा, दोनों वर्ड लिखना है, लेकिन कंडीशन, जिस व्यक्ति को आप जानते हो
वहाँ पे फेथफुली वर्ड यूज़ होता है। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो वहाँ पे सिंसियरली वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। और सेकंड, मान लो प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं हम, तब आपको लिखना है ऑविडेंटली। क्लियर, आई हो समझ में। अब ये तो हो गई हमारी बातें किसकी, फॉर्मेट की। अब सेकंड है, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉमा शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और ग्रामर में एक्यूरेसी होना चाहिए। यदि आपकी ग्रामर गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, जो 4 मार्क्स का लेटर आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।